भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। हमारे हृदय में अपने देश के वीर शहीदों के प्रति जो सम्मान की भावना है, वह इसी रसधारा या स्वदेश के प्रति जो प्रेम है हमारा, उसी को निरूपित करती है। हमारे जो सेनानी हैं वो जब वीरगति को पाते हैं, वह एक परिवार का हिस्सा नहीं होते, वह संपूर्ण देश के जो हैं, किसी के बेटे हैं तो किसी के भाई हैं। इस प्रकार से वह पूरे देश की पूंजी होते हैं। माँ भारती के इन सपूतों को हम जो है नमन करते हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि, अपने जो श्रद्धा सुमन हैं वो समर्पित करते हैं। और हमें यह लगता है कि जब हम चैन से सोते हैं तो वही हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पर अपने प्राणों को जोखिम में डालते हैं। उनके भी परिवार में सदस्य हैं, उनके भी पिता हैं, माता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, जो उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनके आने की राह देखते हैं। और हम जो है निश्चिंत इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे रक्षक जो हैं वो सेनाओं में, सरहदों पर जो हैं वो मुस्तैद रहते हैं। और ये जब वीर गति को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं कि भगवान भी अपने सिंहासन से जो है उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे इस देश का जर्रा जर्रा ऐसे शहीद सेनानियों को नमन करता है। संपूर्ण प्रकृति जो है वह इसका उदाहरण है कि ऐसे लाल जब उसकी गोद में समाते हैं तो वह कितनी हर्षोल्लास से उनका स्वागत करती है। ऐसे ही एक शहीद भाई सतपाल सिंह भाकर हमारे हरियाणा राज्य के हिसार जिले के अग्रोहा प्रांत के भोडा होशनाक जिनका गांव, उनको हम जो है अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। सिर्फ यह एक सतपाल नहीं है, वरन एक ऐसे शहीद हैं जो हम सब के कुछ न कुछ लगते हैं। किस नाते लगते हैं, क्यों लगते हैं, यह आप सभी जानते हैं। क्योंकि वो माँ जो है वह धन्य है जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। जब वह उत्पन्न हुआ होगा, पैदा हुआ होगा, तो कितनी खुशी परिवार में छाई होगी। एक इकलौता बेटा, 2 बहनों का इकलौता भाई, जब बड़ा हुआ, मित्रों के साथ खेलता हुआ इस दुनिया में आगे बढ़ा, पढ़ाई की, दोस्तों में खेला कूदा, और उन्होंने जो उसके निक नेम दिए वो आज भी उनके जहन में कौंधते हैं। वो जहाँ रहा, जिस तरह खेला, उस जगह रहने वाले, उनसे मिलने वाले सभी के दिलों में वह सदा रहता है। सिर्फ अकेला सतपाल नहीं, वरन वह सारे के सारे शहीद जो हमारी भारत माता की वेदी पर न्योछावर हो गए। और ऐसे ही जो सतपाल थे, वह भी एक माता के लिए, पिता के लिए, मित्रों के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 गुड़िया, उनके लिए सदा ही एक हीरो थे और हीरो रहेंगे। क्योंकि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वो जिससे मिले उसी के हो गए। बिल्कुल शांत प्रकृति, अंतर्मुखी स्वभाव, चेहरे पे एक मृदु मुस्कान और एक भोलापन, कहीं कोई छद्म दुराव उसके व्यक्तित्व में नहीं था। सीधी सरल प्रकृति, और मित्रों के लिए वह इतने प्रेरणादायी थे और इतनी केयर करने वाले थे कि जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन भी उन्होंने उनसे बातें की और उन्हें समय दिया कि मैं फलां जो है दिन वापिस आऊँगा। और जब भी गांव में कोई प्रतियोगिताएं होती थी, वह उन्हें कहते थे कि मैं जब आऊं या जो मेरा समय सूट करे, आप वह उस समय करें, या जब भी वो प्रतियोगिताएं हों मुझे सूचित करें, मैं उसी के अनुसार जो है अपनी छुट्टियां लूँगा। आज भी क्या वो जो उनके मित्र हैं, जिस जगह खेलते हैं, उन्हें नहीं लगता होगा कि सतपाल जो है जाने किस कोने से हंसता खेलता हुआ उनके पास आए।
और वो माँ जिसने वो लाल जन्मा, जब वह बड़ा हुआ, नौकरी लगा, तो कितने उस परिवार में खुशियां आई। इकलौता पुत्र, और परिवार भी बिल्कुल साधारण परिस्थिति में पला बढ़ा। कोई ऐशो आराम नहीं थे, बहुत ही तंग हाल जिसे कहते हैं वह दशा। और फिर भी इतना संघर्ष करके वह जो है इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है कि आज उसे सारा देश नमन करता है। रिश्तेदारों में भी गया है, वहां पर भी मिठाइयां बांटी हैं, कितना खुशनुमा माहौल था। और फिर धीरे धीरे परिवार के संपूर्ण कार्य वह अपनी मेहनत से करता चला गया। शादी हुई, बच्चे हुए, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिनका वह स्वजन होता है, निकटतम संबंध होता है, वो लोग उन्हें कभी नहीं भुला पाते। छोटी छोटी बच्चियों के लिए पिता किसी हीरो से कम नहीं होता। और आज का जो समय है कि लोग अपने बच्चों के लिए कितने समर्पित हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, क्या क्या वो खिलौने लेकर के आते हैं, और बच्चा जो है पापा पापा की रट लगाए रखता है। वह हृदय विदारक दृश्य जब उसकी भाई की जो शव है घर पर आया, तो जो बच्चियां थी वह फोटो को ज़्यादा पहचानती थी, उस दृश्य को जो है वो मृत सैया जो उसकी थी उसको इतना नहीं पहचान रही थी कि यह क्या है, मृत्यु क्या होती है, क्या इसमें मेरा पिता है। उन्हें यह आभास नहीं था। वह गाड़ी की तरफ जैसे ही आती और वो फोटो देखती जिसमें उसके पिता की तस्वीर है बड़ी सी, और वह कहती है यह मेरा पिता है। मृत्यु जैसा जो कठिनतम प्रश्न है वह एक अबोध बच्चा नहीं समझ सकता, और जो इस कठिनतम प्रश्न को समझते हैं वह इसके प्रति इतने सचेत नहीं होते। तभी तो इस संसार में इतनी व्याधियां फैली हुई हैं, इतने भ्रष्टाचार फैले हुए। अगर व्यक्ति को यह आभास हो कि एक दिन हमें इस संसार से कूच कर जाना है, तो क्या वह ऐसे घृणित कार्य करे? तो इसी प्रकार से जो बच्चों का दर्द है वह कौन व्यक्त कर पाए? माँ का अलग दर्द है, पत्नी का अलग दर्द है। पत्नी को एक जीवन साथी जो उसके लिए एक लंबा आदर्श था, उसकी प्रेरणा थी, जो सहारा था, वही बीच में जब छूट जाता है तो यह दूसरा जो है इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। कहते हैं जाके पैर न फटी बुआई, सो का जाने पीर पराई। जिसको लगती है वास्तव में इन बातों को जानता वही है। दूसरे सहानुभूति जता सकते हैं, लेकिन दर्द का जो एहसास है वह उन्हें एक दिन नहीं आजीवन चलता है। वह जो हमारा अपना है आजीवन स्वप्न में आता है। हमारी तंद्राएं उसे स्वप्न में खींचती हैं, वह हमें दिखाई देता है, हमसे बातें करता हुआ लगता है। इसी प्रकार के स्वप्न जब रात को आते हैं तो सुबह आंख खुलने पर आंखों में नमी होती है, और कई बार तो स्वप्न में भी यह एहसास होता है कि यह अब हमारे पास में नहीं है। रात को भी रो करके उठते हैं। और ऐसे जो शहीद होते हैं वह सिर्फ, मैं कह रहा हूं, एक परिवार की पूंजी नहीं, अपितु पूरी भारत माता के लाडले होते हैं, और पूरी भारत माता को उन पे गर्व होता है। बच्चों को न जाने कितने दिनों तक झूठी कहानियां सुनाई जाएंगी कि तुम्हारे पापा आएंगे, बेटा तुम्हारे पापा जो है बाहर गए हैं। बच्चा खुश रहता है, और जब बच्चे को देखते हैं तो वह शख्स ज्यादा याद आता है जिसके वह स्वजन होते हैं। उनको देख करके ज्यादा रोना आता है कि हाय इन बच्चों का अब कौन। लेकिन अंततः सबका सहारा भगवान है, लेकिन यह बात हजम करने में बहुत ज़्यादा बुद्धिमता की ज़रूरत होती है। और जो इंसान है वह मोह पाश में बंधा हुआ इन चीज़ों को नहीं समझता कि हमारा पिता जो है सबका एक है जिसने हमें जन्म दिया, लेकिन इन बच्चों को यह कौन समझाए। तो इस प्रकार से ये जो घटनाक्रम घटता है यह सिर्फ उन्हीं के लिए ज़्यादा दुखदायी और पीड़ा का केंद्र बनता है जो उसके स्वजन होते हैं। लेकिन यह एक गर्व की बात है उस पिता के लिए जिसका पुत्र जो है शहीद हुआ है। क्यों? क्योंकि वह अकेला उसका पुत्र नहीं, पूरी भारत माता का पुत्र है।
उसका स्वयं पिता भी भारत माँ का पुत्र है। तो यह घटनाएं जो घटती हैं, हमें उनके लिए इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ, जो भी हमारे सैनिक भाई हैं वो हमारे अपने हैं। उनके परिवार के साथ हम ताउम्र खड़े रहेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, उन्हें प्रोत्साहन देंगे, उनके लिए हम समर्पित होंगे। यह जो शहीद हैं वह हमारी सबकी धरोहर हैं, हम इससे आंखें मूंद नहीं सकते। किसी की संवेदनाएं जो हैं वह हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्हें आत्मसात करने के लिए वैसा दुख जो है हमें जब तक महसूस नहीं होता, जब तक स्वयं पर नहीं बीतती, तब तक उसको नहीं पा सकते। महिलाएं जब किसी यहाँ हमारे समाज में बैठने के लिए जाती हैं तो वह इतनी जोर से जो है परिचित न होते हुए भी रो पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें अपना कोई स्वजन वहां पर याद आ बैठता है और वो जब सो है सभी की आंखों में एक समान आंसू होते हैं। जिनके अपने हैं वो तो उस दर्द में रोते हैं, अजनबी भी रो पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे जो घटनाएं हैं वह लगभग हर किसी के परिवार की एक कहानी है। किसी के पिता चल बसे होते हैं, किसी का पुत्र, किसी की मां, किसी की बहन, दुख से सभी परिचित हैं। लेकिन जो शहीद परिवार है वह जो है उसका जो दुख है वह असहनीय तब बन जाता है क्योंकि उसके लिए एक ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, आज कल परसों न जाने कितने ही सैनिक शहीद होते हैं, सभी के घरों पर इतनी विपत्तियां आती हैं, लेकिन वह अकेले उनकी नहीं, उनके परिवार को भी यह समझना चाहिए कि यह हमारे पूरे देश की क्षति है। अकेले परिवार की तो है ही, पूरे देश की क्षति है। और जो देश है वह पूरा का पूरा उन्हें अपने श्रद्धा सुमन और अपनी श्रद्धांजलियां जो है समर्पित करता है। तो हमें अपने जो वीर शहीद हैं, वीर सेनानी हैं, उनके प्रति संवेदनशील और आत्मीयता का जो है संबंध रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं भाई सतपाल भाकर की, तो रह रह करके उनकी वही छवि जो है हमारे जेहन में प्रकट हो जाती है। और अब जब उनके लिए कोई भी स्मारक बनता है या कोई भी स्कूल बनता है, विद्यालय बनता है और उसका नाम जब हम आगे पाते हैं तो हमें एक गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ, यह हमारा स्वजन है, यह हमारा मित्र था, यह हमारा पुत्र था, यह हमारा जो है पिता था। इस प्रकार हर किसी के मन में जो है वो भावनाएं कौंध उठती हैं और कहीं न कहीं धीरे से जो है वो यादें फिर से एकदम से ताज़ा हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि आज भी न जाने कहाँ से वह मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वह हमारे सामने प्रकट होगा। बहुत दिनों तक हम जो है ऐसी चीज़ों को भुला नहीं पाते और यह सबसे पीड़ादायी पल होता है परिवार के लिए। ताउम्र जो है माता को न जाने किस प्रकार से अपने पुत्र की जो है यादें एक नई दुनिया में लेके चली जाती हैं। कभी उसके बचपन की बातें याद करती हैं, कभी उसकी स्कूल की बातें याद आती हैं, कभी उसकी शरारतें याद आती हैं, कभी वो पल आता है जब नौकरी लगा था, कभी उसकी शादी की बात आती है, कभी जब उसको पुत्र या पुत्रियां उत्पन्न हुई थी वो बातें याद आती हैं। तो इस प्रकार से माता जो है घंटों तक उसकी यादों में डूबी रह सकती है। और जो जीवन साथी है उसका क्या, इतना लंबा जीवन और वह जो व्यतीत करता है वो भी किसी सैनिक से कम नहीं। अपनी सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए वह जो कुर्बानी देती है, वह जो उन्हें बार बार ढांढस बंधाती है, वह जो अपने पैरों पर खड़ी रहती है, वह भी किसी सैनिक से कम नहीं। हमें ऐसी माताओं के प्रति, बहनों के प्रति जो है एक अलग फीलिंग का भाव जो है रखना चाहिए कि हाँ, ये भी जो है उस शहीद से किसी मायने में कम नहीं। वह देश की वेदी पर शहीद हुआ है तो यह परिवार के लिए जो है अपने कर्तव्य के लिए समर्पित है। ऐसी मातृशक्ति को हम नमन करते हैं। ऐसे भाई पर हमें गर्व है जो हमारे देश के लिए शहीद हुआ और उसकी क्षति जो है वह पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम जो है अपने श्रद्धा सुमन उसे समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि एक शहीद के लिए जब ज़्यादा
रोया जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसका अपमान भी होता है। तो मैं स्वजन से, उसके आत्मीय जनों से यह भी प्रार्थना करता हूं कि उसे जो है इस प्रकार का दारुण दुख उसकी आत्मा को ना पहुंचाया जाए और गर्व से कहा जाए कि हाँ, वो हमारा भाई था, हमारा पुत्र था, हमारा पिता था। तो इस प्रकार से हम उसे वह सुख दे सकते हैं कि तुम्हारे जाने से हम टूटे नहीं, और कि हे शहीद, हम आपके साथ हैं, हम आपकी उस जो वीरता की मृत्यु है उसे नमन करते हैं। और ऐसे भाव रख करके हम प्रत्येक शहीद को जो है श्रद्धा के सुमन, अपनी जो भावभीनी श्रद्धांजलि है वह समर्पित करते हैं। और इसी प्रकार से वह जो लाल है वह हम पर भी इतराता है कि हाँ, मेरे स्वजन जो हैं मुझे आज समझ पाए। क्योंकि जब हम रोते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी, उनकी आत्मा को भी दुख अवश्य पहुंचता है। तो भगवान जो है भाई सतपाल की आत्मा को शांति दें, उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। शहीद तो मोक्ष को प्राप्त होता ही है, ऐसा वेदों में भी लिखा है। कहते हैं उसका पुनर्जन्म जो है नहीं होता। वह मोक्ष का अर्थात है बंधनों से छुटकारा। वह दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय और मृत्यु के बंधनों से जो है छूट जाता है और भगवान में जो है उसकी आत्मा लीन हो जाती है। जो ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करके पद नहीं पाते, वह एक सैनिक पा लेता है। तो आइए हम उस शहीद की आत्मा को नमन करें, भगवान उसे एक जो है आत्म शांति प्रदान करे, उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। और ऐसे वीर जिन्होंने जन्मे हैं हम उन्हें सलाम करें। एक अकेला सतपाल नहीं, अपितु पूरी भारत माता के जितने भी शहीद हैं हम उन्हें जो है अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके प्रति एक जज्बा रखें। जय हिंद, जय भारत।